परिचय कराया। आइए अब अपने मानसिक रूप से हम लोग चले नैमिषारण्य, जहां सूत जी महाराज विद्यमान हैं और 88,000 ऋषि व्यासपीठ के सम्मुख बैठ करके भगवान की पावन कथा को श्रवण करने के लिए आतुर है। नैमिषारण्य गए? कोई गया इनमें से? आप गए? अच्छा। नैमिष, जहां भगवान नारायण की सुदर्शन चक्र की धुरी है, उसे कहते हैं नैमिष। लखनऊ के पास सीतापुर में पड़ता। जितने भी पुराणों का लेखन किया गया नैमिषारण्य में, और नैमिषारण्य का पावन तीर्थ क्षेत्र जहां पर अनेकानेक ऋषि बैठे हैं और हमारे सूत जी महाराज बैठे हैं। सूत जी की आयु बहुत ही कम है, किशोर अवस्था के हैं, लेकिन श्रोतागण बड़े बड़े वृद्ध लोग बैठे हैं, युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं, हर प्रकार के व्यक्ति बैठे। अब यहां प्रश्न करते हैं कि छोटी आयु व्यासपीठ पर बैठना कहां तक उचित है? तो कहा सबसे श्रेष्ठ वही है जो ज्ञान में श्रेष्ठ होता। वो एक अलग बात है कि समय समय पर इसकी परिभाषा बदलती रहती है। जो लोभी होगा या जो दरिद्र होगा, उसको धनवान व्यक्ति श्रेष्ठ दिखाई देगा। भैया बहुत बड़े पैसा वाला है, ये बहुत बड़े हैं, लेकिन ये केवल उसी की दृष्टि में दिखाई देगा जो निर्धन होगा, जो पैसे के लिए लालायित होता होगा, उसको सबसे बड़ा आदमी वही दिखाई देगा जो पैसे वाला है। जो कामी होगा, लोलुप होगा, उसको सबसे बड़ा धन उसको स्त्री दिखाई देगा, क्योंकि वो धन नहीं, उसके पास तो कुछ नहीं। जो भगवान का भक्त होगा, उसके लिए सबसे बड़ा धन भगवान का नाम दिखाई देगा। गोस्वामी जी ने मानस में कहा कि कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी है प्रिय जिमीदार, तिमि रघुनाथ निरंतर ही, प्रिय लागहु मोहिरा। जिस प्रकार से कामी पुरुष को स्त्री प्रिय लगती है, जिस प्रकार से लोभी पुरुष को धन प्रिय लगता है, हे मेरे भगवान, आप हमको उसी प्रकार से प्रिय लगो। तो धन के महत्व को देने वाले लोग धनी व्यक्ति को सब कुछ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रज के रसिक बड़ा सुंदर कहते हैं, सबसे बड़ा धन क्या? नाम का। कि नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्तियों रे कमानी, छोड़ अटारी अटा जग की, अपनी कुटिया ब्रज माही बना। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका। एक भक्त को भगवान के नाम का धन सबसे प्रिय होता है। सबसे बड़ा धन कौन सा? नाम का धन। तो हमें विचार करना है, हमने सांसारिक धन तो बहुत इकट्ठे कर रखे हैं, जेवर भी बनवा रखे, मकान भी ले रखा, दुकान भी ले रखी, क्या नहीं है, सर्वस्व है, लेकिन क्या नाम रूपी धन हमारे पास है? इसका विचार करना है। प्यारे, सबसे बड़ा धन वही है जिसके पास नाम का धन है, जिसके पास ज्ञान का धन है। हमारे सूत जी महाराज भले ही अल्पायु हैं, भले किशोर अवस्था के हैं, लेकिन नाम रूपी धन बहुत कमा रखा है।
कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा हो, चाहे कोई बल में बड़ा हो, चाहे कोई आयु में बड़ा हो, ये सब उसके सामने छोटे होते हैं जो ज्ञान में बड़ा हो। इसलिए जब कभी व्यासपीठ लगाई जाती है ना, तो व्यासपीठ सबसे ऊंचा रखा जाता है। अगर व्यास जी गुरु जी भी आ जाए ना तो भी नीचे बैठते। ज्ञान की गद्दी सर्वश्रेष्ठ मानी गई। सबसे बड़ा धन ज्ञान का धन, भगवान के नाम का धन। तो मेरे सूत जी महाराज भले छोटी आयु के हैं, लेकिन ज्ञान में सबसे बड़े हैं। इसलिए 88,000 ऋषि लोग नीचे बैठे हैं।